मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लहानी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। दोस्तों, हमारा आज का पाठ है सीबीएसई की 9वीं कक्षा का तुम कब जाओगे अतिथि, जिसके लेखक है प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी जी। प्रस्तुत पाठ हास्य व्यंग्यात्मक कथा है, जिसके माध्यम से हंसी मजाक में ही हमारी भारतीय संस्कृति जो अब लुप्त होती जा रही है उस पर प्रकाश डाला है कि हमें मेहमान भी अब बोझ लगने लगे हैं। सबसे पहले हम लेखक शरद जोशी के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। शरद जोशी हिंदी जगत के प्रमुख व्यंग्यकार रहे हैं। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। लेखन परिचय: आरंभ में कुछ कहानियां लिखीं, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन ही करने लगे। इनके प्रमुख व्यंग्य संग्रह है परिक्रमा, किसी बहाने, तिलिस्म, राह किनारे बैठ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, दूसरी सतह, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यथासंभव, जीप पर सवार इल्लियां। इनके प्रमुख दो व्यंग्य नाटक है अंधों का हाथी और एक था गधा उर्फ आलादात खां। और इनके दो उपन्यास है मैं और केवल मैं, और दूसरा है उर्फ कमलमुख BA। फिल्म लेखन: क्षितिज, छोटी सी बात, सांच को आंच नहीं, गोधुली, उत्सव, इन फिल्मों की कहानियों का लेखन उन्होंने किया है। धारावाहिक लेखन: ये जो है जिंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, देवी जी, प्याले में तूफान, दाने अनार के, ये दुनिया गजब की। 1990 में आपको पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने आपके नाम पर शरद जोशी सम्मान आरंभ किया है। 5 सितंबर 1991 को मुंबई में उनका निधन हो गया। पाठ का सारांश समझने से पहले हम लर्निंग आउटकम देखते हैं। सबसे पहला है भारतीय संस्कृति में अतिथि के विषय में व्याप्त अवधारणा से हम परिचित हो जाएंगे। दूसरा है स्वतंत्र दृष्टिकोण का विकास करेंगे। तीसरा है विचार विश्लेषण की क्षमता का विकास करेंगे। और चौथा है हम दिए गए प्रश्नों को हल कर सकेंगे। अब हम पाठ का सार देखते हैं। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव की संकल्पना को ऊंचा स्थान प्रदान किया गया है। पुराने जमाने में यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे, इसी कारण उन दिनों अतिथि साल में एकाध बार पधारते थे। उन दिनों लोगों के पास रहने के लिए पर्याप्त जगह होती थी। धन धान्य भी लोगों के पास अधिक मात्रा में हुआ करता था। इसी कारण पुराने जमाने में अतिथि को भगवान का स्थान दिया जाता था। अब जमाना बदल गया है। लोगों के पास रहने के लिए स्वयं के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है। आज मेजबान के ही खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। आपाधापी और व्यस्तता से भरी इस जिंदगी में इंसान स्वयं के लिए भी वक्त निकाल नहीं पाता है, और ऐसे में कोई अतिथि आ जाए तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेखक शरद जोशी जी ने इसी बात को तुम कब जाओगे अतिथि इस व्यंग्यपरक रचना में समझाया है। अतिथि वह होता है जिसके आने की तिथि निश्चित न हो। ऐसे ही एक अतिथि लेखक के घर पधारे। लेखक ने स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ उसे गले लगाया। उसके लिए डिनर का इस आशा से इंतजाम किया कि वह कल रेल से उसके यहां से प्रसन्नता पूर्वक विदा हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन भी लेखक ने उसके लिए लंच की व्यवस्था की और रात्रि को उसे सिनेमा दिखाया। तीसरे दिन जब अतिथि ने अपने सारे कपड़े धोबी से धुलवाने चाहे, तब लेखक को लगा कि यह और कुछ दिन यहां पर रुकने वाला है। उसे इस बात का एहसास हुआ कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता है, वह मानव और थोड़े अंशों में दानव भी होता है। दानव अर्थात राक्षस।
4 दिन बीत गए लेकिन अतिथि ने लेखक के घर से जाने का नाम ही नहीं लिया। लॉन्ड्री से कपड़े धुलकर भी आ गए, फिर भी वह और कुछ दिनों तक रहना चाहता था। लेखक को लगा कि अब उसका सौहार्द यानी कि उसकी दोस्ती पल पल ऊबने लगी है। लेखक को उन अंतरिक्ष यात्रियों की याद आ जाती है जो लाखों मील की लंबी यात्रा करके भी चांद पर अधिक दिन तक नहीं रुके थे। देखा जाए तो इस अतिथि की यात्रा एक छोटी सी यात्रा है और वह 4 दिन से लेखक के घर पर अपना डेरा जमाकर बैठा हुआ है। लेखक ने बड़े ही हास उपहास व्यंग्यात्मक शब्दों में कहा है, हे अतिथि, तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके हो, अब तो तुम लौट जाओ। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? लेखक की पत्नी अतिथि से तंग आ चुकी थी। वह लेखक से इस बात का जिक्र भी करती है। वह डिनर से खिचड़ी पर आ उतरती है। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे बहुत दिनों तक किसी अतिथि की मेहमान नवाजी कर सके। लेखक ने होम स्वीट होम की बात की है। हर एक का अपना स्वीट होम होता है। किसी को भी किसी के होम की स्वीटनेस को काटने का अधिकार नहीं है, पर आया हुआ अतिथि अपनी शराफत भूलकर मेजबान के घर की स्वीटनेस बिगाड़ने चला है। यही बात लेखक को अच्छी नहीं लगती है। उसकी सहनशीलता अंतिम छोर पर पहुंच जाती है। आने वाले 5वें दिन अतिथि चला नहीं गया तो वह गेट आउट शब्द का सहारा लेने वाला है। लेखक ने इस पाठ से संदेश दिया है कि अच्छा अतिथि वही होता है जो 1-2 दिन की मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लेकर विदा हो जाए। तो दोस्तों, इस तरह से पाठ के सार के द्वारा हमने पाठ को समझने की कोशिश की है। निश्चित रूप से आपने पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।